हेलो दोस्तों, हरटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ एक चार्जर जो कि सेल चार्जर है। इसमें डबल ए और ट्रिपल ए दोनों टाइप्स के जो सेल हैं वो चार्ज हो सकते हैं। डिस्प्ले वाला ये क्विक चार्जर है, टाइफाई कंपनी का है। तो देखते हैं पहले इसमें क्या दिक्कत है, उसके बाद इसे रिपेयर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसे कैसे चेक करना है और इसमें क्या ख़राबी है। चलिए, सबसे पहले मैं इसको लाइन से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसमें सेल लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप एक सेल भी चार्ज कर सकते हैं, दो भी, तीन भी और चारों इकट्ठे भी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। आप सिंगल भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हर सेल का एक अलग से डिस्प्ले आएगा। उसमें जैसे आपका मोबाइल के आता है कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, वैसे ही इसमें डिस्प्ले आएगा कि सेल कितना चार्ज हो चुका है, ये वाला सेल कितना हो चुका है और ये वाला सेल कितना हो चुका है। चारों सेलों का अलग अलग डिस्प्ले यहाँ पे शो करेगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये डेड कंडीशन में है। चलिए इसे खोल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और इसे कैसे चेक करना है। इसे खोलने के लिए यहाँ पे 3 पेज इन्होंने दे रखे हैं। दोस्तों, चार्जर को हमने खोल दिया है। यहाँ पे हमारी डिस्प्ले दी हुई है। ये हमारा एक पीसीबी है जिसमें सर्किट है, कुछ डायोड, आईसी और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो इसमें दोस्तों कोई भी सप्लाई हो, चार्जर हो, कुछ भी हो, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सेक्शन होते हैं। अभी फ़िलहाल चार्जर बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारी एसी इन होती है। एसी इन होने के बाद यहाँ पे एक वीडीआर लगा है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगा है। उसके बाद एक फ्यूज़ है। फ्यूज़ से होके हमारा यहाँ डायोड है, डायोड पे आएगी। यहाँ से जो एसी से डीसी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद 2 हमारे फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि उसे फ़िल्टर करेंगे, जो उसमें वेरिएशन है उसको दूर करेंगे। और उसके बाद जो हमारी वोल्टेज है वो जाएगी हमारे आईसी पे। अगर आईसी लगा तो आईसी पे जाएगी, और अगर मोसफेट लगा है तो मोसफेट पे जाएगी, और उसके साथ उसका ड्राइवर आईसी होगा, वहाँ जाएगी वोल्टेज। जहाँ जितनी चाहिए उस हिसाब से सर्किट डिज़ाइन किया होता है। तो इसमें एक आईसी लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगल आईसी है, इसमें मोसफेट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये आईसी जो है मोसफेट वाला आईसी है, और इसमें पीडब्ल्यूएम जो सर्किट है वो इनबिल्ट है। चलिए अब चेक करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। तो कोई भी पावर सप्लाई या कोई भी चार्जर है, अगर डेड कंडीशन में है तो उसे सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फ्यूज़। उसके लिए हम इसे बज़र पे रखेंगे। यह हमारा एसी लाइन के साथ बिल्कुल फ्यूज़ लगा हुआ है। तो फ्यूज़ को चेक करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूज़ पे कुछ भी बज़र हमें शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ हमारा ख़राब है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ वायरिंग भी की हुई है, हो सकता है पहले भी ये रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूज़ को लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फ्यूज़ लगाने के लिए कोई भी आप बारीक वायर लेके दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, फ्यूज़ को हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम लाइन से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी फ्यूज़ ख़राब हो उसके बाद आप फ्यूज़ लगाएं तो उसे हमेशा सीरीज़ में ही चेक करें, क्योंकि 10% चांसेस होते हैं कि फ्यूज़ के अलावा कुछ भी ख़राब ना हो। 90% चांस होते हैं कि आगे कुछ ना कुछ ख़राबी हुई होगी हाई वोल्टेज की, तभी हमारा जो फ्यूज़ है वो ख़राब हुआ है। तो चलिए मैं सीरीज़ में लगा देता हूँ इसको, उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बल्ब हमारा जो जल चुका है, तो इसका मतलब है कि आगे कुछ शॉर्टिंग है। अगर हम बिना सीरीज़ के चेक करते तो हमारा सर्किट में आगे ख़राबी हो सकती थी। घर में जो फ्यूज़ है या एमसीबी है वो भी ट्रिप हो सकता था।
तो चलिए अब आप चेक करते हैं कि आगे क्या ख़राबी है। अभी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज की हमारी शॉर्टिंग है। इसमें 4 ही पार्ट्स हैं जो कि ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। एक तो हमारा VDR या MOV जो कि हमारा मेन AC के साथ कनेक्ट रहता है, या तो ये ख़राब होगा, या हमारा जो डायोड है इसमें से कोई एक डायोड या सारे भी ख़राब हो सकते हैं, या फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है मेन फ़िल्टर कैपेसिटर। अगर ये भी ख़राब होंगे तो भी हमारा जो बल्ब ग्लो होगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा MOSFET। अगर MOSFET लगा है तो MOSFEट ख़राब होगा। अगर IC लगा है तो IC के अंदर जो MOSFEट है उसकी जो हाई वोल्टेज की ड्रेन और सोर्स है वो आपस में ख़राब हो गई होंगी, इसकी वजह से जो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। चलिए अब चेक करते हैं कि ख़राबी कहाँ है हमारी। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारा IC ख़राब है या इस तरफ वाले पोर्शन में हमारा डायोड फ़िल्टर कैपेसिटर उनमें से कुछ ख़राब है। तो उसे चेक करने के लिए AC के बाद जहाँ से हमारी DC बन के डायोड से आगे निकलती है और फ़िल्टर कैपेसिटर उसे फ़िल्टर करते हैं, तो फ़िल्टर कैपेसिटर के बाद ही जो हमारी वोल्टेज है वो IC या MOSFET पे जाएगी। तो हम अपना जो फ़िल्टर कैपेसिटर है उसके आगे जो ट्रैक जा रहा है पॉजिटिव साइड वाला, उसे वहाँ से हल्का सा ब्रेक कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी सप्लाई है वहीं पे रुक जाए, आगे ना जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ से एक ट्रैक को ब्रेक कर दिया है ताकि जो हमारी सप्लाई है आगे IC को ना मिले। अब अगर हमारा बल्ब ग्लो होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये पोर्शन है जो जहाँ हमारे डायोड, कंडेंसर और MOV लगा है इस तरफ ख़राबी है। अगर बल्ब ग्लो नहीं होता तो हमारा मेन फ़िल्टर जो है वो चार्ज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ख़राबी है वो आगे की तरफ है, IC या MOSFET जो भी लगा है वहाँ है। चलिए दोस्तों, अब मैं सीरीज़ में लगा देता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों, सीरीज़ में लगाने से हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डायोड और कंडेंसर है और जो हमारा MOV है उसमें ख़राबी नहीं है। अब हम इसे 1000 वोल्ट DC पे करेंगे और जो हमारे कंडेंसर लगे हुए हैं मेन डायोड से आगे, उस पर वोल्टेज चेक करेंगे कि आ रही है या नहीं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि आप, जो वोल्टेज है वो यहाँ पे बन रही है हमारी 350 के करीब। इसका मतलब है कि हमारे कंडेंसर हैं वो चार्ज हो रहे हैं। अब इसे बंद कर देते हैं, कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लेंगे, नहीं तो शॉक लगेगा हमें। तो अब हमारा ये पोर्शन ओके है, हमें ये कंफर्म हो चुका है हमारी जो ख़राबी है वो आगे ही है IC या MOSFET पे। अब इसे ज्वाइंट कर देते हैं वापस। तो दोस्तों, अब हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो डायोड या फ़िल्टर कंडेंसर है उनमें से नहीं है। तो अब हम IC को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे MOSFET लगा हो तो MOSFET को चेक करेंगे। तो MOSFET या IC चेक करने के लिए भी हमें इसे बज़र पे रखना होगा और उसकी जो सोर्स और ड्रेन की पिन है उस पर चेक करना होगा कि उस पर शॉर्टिंग है या नहीं। इनकी IC की या MOSFET की सोर्स कौन सा है या ड्रेन कौन सा है वो कैसे पता करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन हमारे कंडेंसर लगा हुआ है उसकी जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव हमारी जिस पिन पे जाएगी IC या MOSFET की, वो हमारा सोर्स होगा। और जो मेन फ़िल्टर की पॉजिटिव है वो हमारी जाएगी ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में इन होके जहाँ से आउट होगी, यहाँ इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है। तो जहाँ से आउट होके जिस पे जाएगी वो जो हमारा कनेक्शन है वो हमारा ड्रेन होगा। अब इस IC में हमारा ये ड्रेन है और ये सोर्स है, हमें यहीं चेक करना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, किसी भी सप्लाई या चार्जर में आपको वर्क करते हुए प्राइमरी सेक्शन में ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा जो हॉट एरिया होता है यहाँ पे हमें शॉक लगने का डर रहता है, कहीं भी हाथ लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान से वर्क करना है जब भी करें। ये देखिए यहाँ पे जो एक कट दिया हुआ है, यहाँ पूरा जो लाइन दे रखी है ये हमारा प्राइमरी है, आधे ट्रांसफार्मर के इधर, और ट्रांसफार्मर के इस तरफ हमारा सेकेंडरी होता है।
तो इस तरफ हमारी लो वोल्टेज होती है, यहाँ पे हाथ लगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड पिन है जो हमारी सोर्स है। 3 नंबर जो हमारी VDD है। 4 नंबर की जो हमारी है वो फीडबैक के लिए। बाकी 5, 6, 7, 8 ये हमारा ड्रेन। अब हम सोर्स की इस पे पॉजिटिव वाली प्रोब रखेंगे, यहाँ चेक करेंगे, हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, यहाँ भी रीडिंग मिलनी चाहिए, यहाँ भी हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे हमें बज़र मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सोर्स है वो VDD के साथ शॉर्ट है और जो हमारी ड्रेन और सोर्स की कंटिन्यूटी है वो भी दोनों तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो IC है वो हमारा ख़राब है। चलिए अब हम इस IC को निकालते हैं, उसके बाद दूसरा लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों IC को मैंने बाहर निकाल दिया है। इस IC का नंबर है दोस्तों AP8012। AP8012 नंबर का ये IC है। ये आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। 15 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट है। बट ये IC जब भी चेंज करें तो आप ध्यान रखें, क्योंकि इस IC में डुप्लीकेसी भी काफ़ी आ रही है। मैंने ये पहले भी चेंज किए हैं। तो कुछ IC तो वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप बेस लगाइए, इसलिए आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब मैं बेस लगाता हूँ, उसके बाद फिर नया IC लगाएंगे। चलिए बेस को हमने फिट कर लिया, अब इसे सोल्डर कर देते हैं। तो बेस हमने सोल्डर कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे एक ट्रैक हमारा जो वो निकल चुका है, तो इसे भी लगा देते हैं। अब मैं इसमें नया IC लगाता हूँ। ये मेरे पास नया IC है। तो बेस लगाने का ये बेनिफिट रहेगा, दोबारा चेंज करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों IC को भी बेस में हमने फिट कर दिया। अब उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले है वो आ चुकी है। देखिए यहाँ चार्जिंग की जो इंडिकेशन है आ रहा है कि ये बिल्कुल सेल जो लो कंडीशन में है। अभी बारी बारी से सभी चेक कर लेते हैं, सभी जो पोर्शन हमारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोस्तों हमारे जो सारे सेल हैं वो वर्क कर रहे हैं, हर तरफ की डिस्प्ले जो काम कर रही है। अब जैसे ये फुल हो जाएगा तो यहाँ पे बैटरी का जो एरो है वो फुल बैटरी पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेल है वो चार्ज हो चुका है। ऐसे ही बाकी सेलों का भी डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।